हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडर 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं, सभी का वेलकम है इस सेशन में। और आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जीआईबी का एग्जाम हो, सीआईबी का एग्जाम, बैंक प्रमोशन एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आरबीआई का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट जो डिटेल है यहां पर मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा कोई और वीडियो आपको रेफर नहीं करनी पड़ेगी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के लिए जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए शुरू करते हैं। एंड सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है 2023-24, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं यहां पर ये होता क्या है। देखिए, अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है ना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सेफ होता है, यहां पर सुरक्षित होता है। ठीक है, कि भाई अगर मैंने गोल्ड परचेज करके पैसे दिए और मैंने गोल्ड परचेज करके रख लिया, ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है कि ये अगर मैं मार्केट में इमरजेंसी में बेचने जाऊंगा तो ये बिक ही जाएगा, सेल हो जाएगा और इसके बदले मुझे पैसा मिल जाएगा, तो सेफ है, यहां पर डिफॉल्ट नहीं होगा। दूसरा जो सेकंड रीजन है यहां पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, जो यहां पर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके पीछे दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है यहां पर कि गोल्ड के जो प्राइस हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, है ना। कभी से कब तक की हिस्ट्री चेक कर लो, गोल्ड के प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं गोल्ड के प्राइस। ठीक है, ये 40,000 था, 45,000 हुआ, 50,000 हुआ, 55,000 हुआ, है ना, 60,000 हुआ। और इस तरीके से गोल्ड के जो प्राइस हैं वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वहां पर रिस्क भी है ना, वहां पर रिस्क भी है। कैसा रिस्क है वहां पर कि भाई मैंने फिजिकल गोल्ड परचेज करके रख लिया, घर में रखा, किसी ने चुरा लिया, है ना, कहीं खो गया, ठीक है, एंड उसके बाद में चोरी कर लिया गया यहां पर, है ना, और उसके बाद में कभी बाढ़ आ गई, आग लग गई, है ना, उसमें खत्म हो गया वो गोल्ड, तो ऐसे यहां पर रिस्क भी है। तो ऐसा हमारे पास में कौन सा एक अल्टरनेटिव है कि हमें फिजिकल गोल्ड का ही टेस्ट मिले, यानी जो फीचर फिजिकल गोल्ड में है वो तो हमें मिले ही मिले, उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाए। तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोग फिजिकल गोल्ड परचेस ना करें, इसके लिए एसजीबी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम इसको यहां पर ई गोल्ड भी कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भी कह सकते हैं, या आप इसको पेपर गोल्ड भी कह सकते हैं। यह भी उतना ही सुरक्षित है जितना यहां पर फिजिकल गोल्ड है। ओके, तो जैसे आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही यहां पर इस ई गोल्ड में, यानी एसजीबी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाई जाती है, और ये यहां पर एक अल्टरनेटिव है फिजिकल गोल्ड का, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, जैसे जैसे गोल्ड के फिजिकल गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होंगे, तो यहां पर सेम जो एसजीबी है यानी ई गोल्ड है यहां पर, वो भी सेम इसके साथ में लिंक रहेगा। तो जैसे यहां पर अगर आपने फिजिकल गोल्ड 50,000 रुपए पर परचेज किया, है ना, और अभी जो गोल्ड के प्राइस है वो 55,000 हो गए, तो जैसे फिजिकल गोल्ड में होगा तो वैसे ही जैसे एसजीबी भी आपने 50,000 के रेट पर परचेज किया, है ना, और कुछ समय के बाद इसका जो रेट जो प्राइस है वो 55,000 हो गए, 55,000 हो गए, तो क्या मुझे यहां पर भी ये बेनिफिट मिलेगा, है ना, जो 5,000 वाला बेनिफिट है, 5,000 का बेनिफिट क्या मुझे यहां भी मिलेगा जैसे मुझे यहां पर मिल रहा है। तो बिल्कुल यहां पर भी सेम तरह का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट नेम है इसका नाम क्या है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो यहां पर ये सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू होता है, डीमैट फॉर्म में भी इशू किया जाता है इसको, और इसके साथ साथ इसको यहां पर फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसकी फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो तब भी आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में इसको इशू कौन करता है ना, इसको जारी कौन करता है,
तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, भारत सरकार के बिहाफ पर जो इसको इश्यू करने का काम है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसको जारी करने का जो काम है, वो किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इनको इश्यू करता है। अगर किसी आम आदमी को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज करना है तो कहां से परचेज कर सकता है? ऑनलाइन परचेज करने पर क्या बेनिफिट होता है एंड ऑनलाइन में कैसे परचेज कर सकता हूं, यह भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑनलाइन आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कैसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में उससे पहले जान लेते हैं कि यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, यानी इस ई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? यह जो पेपर गोल्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? कौन यहां पर निवेश कर सकता है? इसके लिए एलिजिबल कौन है? तो भाई इसके लिए यहां पर साफ साफ बोला गया है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो निवेश है, सिर्फ इंडिविजुअल कर सकते हैं, है ना। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक है, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट इसके लिए एलिजिबल है, यहां पर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनका नाम यहां पर मेंशन नहीं है। उसके बाद में जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू होगा, जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाएगा, इसका डिनोमिनेशन क्या रहेगा? क्या यह अमाउंट में होगा या जैसे फिजिकल गोल्ड ग्राम में आता है वैसे ही यह भी ग्राम में होगा? तो भाई यहां पर वही सेम टेस्ट रखने के लिए, फिजिकल गोल्ड का सेम टेस्ट रखने के लिए, तो इसको भी यहां पर ग्राम में ही इश्यू किया जाता है ना। ये फाइन गोल्ड जो है 999 प्योरिटी का होता है ना। अगर हम इसके डिनोमिनेशंस की बात करते हैं तो इसकी जो एक यूनिट है वो 1 ग्राम की होती है। तो पर ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, है ना, 1 किलो, 2 किलो, इस तरीके से आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। यहां पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 1 ग्राम या उसके मल्टीपल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद में अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, है ना, अगर इस गोल्ड में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने इसमें पैसा लगा दिया, इसको परचेज करके अपने घर रख लिया मैंने, तो उसके बाद अगर मुझे कभी इमरजेंसी में फंड, पैसे की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, तो उस केस में मैं इसको रिडीम कम करवा सकता हूं। तो बस यहां पर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और वो क्या है? यहां पर जब हम टेन्योर की बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो ये 8 साल का होता है। कब? 8 ईयर्स में, 8 साल में रिडीम होगा। यानी यहां पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आपको 8 साल से पहले पैसा निकालना है, यानी अगर आपको इसको प्री मैच्योर कराना है, आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट बोलती है, भारत सरकार ये बोलती है कि आपको कम से कम 5 साल तक तो कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, करके रखना होगा, है ना। 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल तक तो कम से कम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना ही रखना है। और जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 5वें साल में जिस डेट में आपके अकाउंट में जो इसका इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होगा, उस केस में आप 5वां साल खत्म होने पर आप अपने अकाउंट से अगर इसको प्री मैच्योर विड्रॉल कराना चाहते हैं, समय से पहले अगर पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं यहां पर, है ना। बस ये एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। इट मींस जैसे अभी 2023 चल रहा है, आपने 2023 में इन्वेस्टमेंट किया, है ना। आपने कब? 2023 में इन्वेस्टमेंट किया, ओके। तो आपको 2024, 2025, 2026, 2027 एंड 2028, 2028 तक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना होगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉल करा सकते हैं, क्योंकि आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और 2028 के बाद 3 साल और इसमें एड ऑन कर देंगे, तो वहां पर जाकर इसका समय पूरा हो जाएगा। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जितनी भी वैल्यू उसकी बढ़ी है गोल्ड की, जो भी वैल्यू गोल्ड की इंक्रीज हुई है वो आपको मिल जाएगी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हर 6 महीने में आपके अकाउंट में आता ही रहेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, वो भी आपको बताएंगे। चलिए, उसके बाद में मिनिमम साइज कितना है, मेरे पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए कि अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूं तो इन्वेस्टमेंट कर सकूं, है ना। क्या एक आम आदमी, क्या एक कॉमन मैन भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है भाई। एक जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसमें। अगर हम इसके मिनिमम साइज की बात करते हैं तो इसका जो मिनिमम साइज परमिसिबल है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है।
आप 1 ग्राम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 ग्राम या उसके मल्टीपल में। ठीक है, 1 ग्राम का जो भी प्राइस चल रहा होगा 6000 है ना, 6200, 6300, 6500, जो भी रेट चल रहा होगा उतने में आप 1 ग्राम परचेज करके रख सकते हैं। वो कम से कम है। और मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी भाई? कम से कम तो मैं 1 ग्राम परचेज कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हो, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहूं इसमें, क्या मैं ज्यादा भी कर पाऊंगा? अगर ज्यादा कर पाऊंगा तो कितना मैक्सिमम कर सकता हूं? तो इसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो लिमिट है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भारत का नागरिक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो 4 किलो तक खरीद सकता है। कितना? 4 किलो तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर कोई एचयूएफ है तो एचयूएफ भी यहां पर 4 किलो का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर कोई यहां पर ट्रस्ट है या सिमिलर एंटिटीज है, यूनिवर्सिटीज है कोई, तो इनकी जो लिमिट है वो 20 किलो की है। ये 20 kg तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहां पर। और ये जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की है यहां पर, है ना, पूरे के पूरे फिस्कल ईयर की है ना। फिस्कल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक जो चलता है ना, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की जो आपकी 1 साल की लिमिट होगी, एक फिस्कल ईयर की लिमिट होगी, एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए 4 किलो, एचयूएफ के लिए 4 किलो, और कोई ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं इनके लिए 20 किलो की हो जाएगी। यहां पर 20 किलो की लिमिट है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर नोटिफाई करती रहती है। और जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट के लिए आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि भाई वो जो इंडिविजुअल पर्सन है एक फिस्कल ईयर में 4 किलो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो यहां पर आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा जब आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे यहां पर। ठीक है, तो इन्वेस्टर से जब वो एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा उसी टाइम पर डिक्लेरेशन लिया जाएगा। और ये जो एनुअल सीलिंग है यहां पर, यानी 1 साल की जो मैक्सिमम लिमिट है यहां पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, चाहे आपने ट्रांचेस में लिया हो, यानी चाहे आपने किस्तों में इन्वेस्टमेंट किया हो कि भाई इस महीने मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, है ना, 4 महीने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट कर लिया, 6 महीने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिर 1 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट कर लिया। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते गए हैं तो आपका वो सब काउंट होगा। चाहे आपने डायरेक्टली यहां पर प्राइमरी मार्केट से परचेज किया हो या सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट के थ्रू, है ना, जो एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू आपने जाकर परचेज किया है, या कहीं ओटीसी से आपने परचेज किया है, कहीं से भी आपने अगर सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज किया है, तो सबको इसमें कंबाइन कर लिया जाएगा। किसी भी रूप में कहीं से भी आपने अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज किया है तो आपकी जो पूरी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट आपकी यही रहेगी यहां पर। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिमिट आपकी काउंट होगी। तो 4 किलो से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हो या एचयूएफ के लिए हो। उसके बाद में क्या मैं अगर ज्वाइंट में, है ना, अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ में ज्वाइंट में, है ना, अपने किसी और रिलेटिव के साथ में ज्वाइंट में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या कर पाएगा, कर सकता है? तो यस, ज्वाइंट होल्डर यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, क्या ज्वाइंट होल्डिंग में भी मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल होगी? तो यस, यहां पर ज्वाइंट होल्डिंग में भी मैक्सिमम जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो एप्लीकेबल हो जाएगी। यहां पर भी 4 किलो है, 4 किलो की लिमिट है, 4 kg की लिमिट है यहां पर। ये किसके ऊपर अप्लाइड होगी? जो भी यहां पर फर्स्ट एप्लीकेंट होगा ज्वाइंट होल्डर नेम में, जिसका भी नेम फर्स्ट आ जाएगा, जिसका भी नाम पहले आ जाएगा, वही यहां पर उसी की जो लिमिट है 4 किलो की एप्लीकेबल हो जाएगी उसके ऊपर, है ना, सेकंड के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जो भी फर्स्ट होगा उसके ऊपर 4 किलो की जो लिमिट है वो लग जाएगी यहां पर। इश्यू प्राइस क्या रहेगा यहां पर, है ना, कितने में मिलेगा मुझे ये? अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मिलेगा कितने में मुझे, प्राइस क्या रहेगा इसका? तो इसके लिए यहां पर आरबीआई ये कहता है, आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस इश्यू होती है इसको लेकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो इश्यू प्राइस है वो हम अपनी मर्जी से नहीं रखेंगे, है ना। जो इश्यू प्राइस होगा सबसे पहली बात वो इंडियन रुपीज में रहेगा यहां पर, है ना, किसी डॉलर में, यूरो में, किसी फॉरेन करेंसी में नहीं होगा यहां पर। ये किस में रहेगा? इंडियन रुपीज में होगा। इंडियन रुपीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सिंपल एवरेज लेंगे यहां पर क्लोजिंग प्राइस का। जो भी 999 प्योरिटी का गोल्ड चल रहा होगा, है ना, जो भी 999 गोल्ड प्योरिटी का जो गोल्ड है मार्केट में चल रहा है, इसके रेट कौन पब्लिश करता है? जो 999 प्योरिटी का जो गोल्ड है उसके जो रेट हैं वो पब्लिश किए जाते हैं फिजिकल गोल्ड के IBGA,
जो भी फिजिकल गोल्ड होता है 999 प्योरिटी का गोल्ड है, तो IBGA यानी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, इसकी तरफ से यहां पर ये रेट डेली बेसिस पर पब्लिश होते हैं। ओके, तो यहां पर जो भी लास्ट 3 वर्किंग डेज होंगे यहां पर, है ना, जो भी लास्ट 3 वर्किंग डेज होंगे उसका जो प्राइस है, जैसे मान लेते हैं रेट चल रहा है यहां पर 6000 का, फिर जो रेट है वो कितने का है, 6200 रुपए का है, फिर जो रेट है मान लेते हैं वो 6400 रुपए का है यहां पर। ठीक है, तो ये तीन दिन का प्राइस लिया जाएगा और इसको क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर जो भी प्राइस निकल कर आएगा वो यहां पर एवरेज प्राइस होगा, उसी प्राइस पर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यहां पर इशू किए जाएंगे, इनको जारी किया जाएगा। और ये जो डेज हैं, वर्किंग डेज कब लिए जाएंगे, जिस वीक में सब्सक्रिप्शन है, यहां पर जिस वीक में आपने गोल्ड को सब्सक्राइब किया है ना, उससे पहले के जो वीक है उसमें 3 दिन के जो प्राइस है वो लिए जाएंगे यहां पर। उसके बाद में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन यहां पर, है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर यहां पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन परचेस करता है ना, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति यहां पर ऑनलाइन इनको परचेस करता है और डिजिटल मोड में पेमेंट करता है, यानी IMPS के थ्रू पेमेंट कर दिया, UPI के थ्रू पेमेंट कर दिया, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया, अगर डिजिटल मोड में पेमेंट की जाती है और आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको इसमें पर ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी। यानी मान लेते हैं अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कितने में, 6250 रुपए का नॉर्मल रेट है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का 1 ग्राम का जो प्राइस है, मान लेते हैं अगर वो 6250 रुपए चल रहा है तो आपको 50 रुपए की छूट मिल जाएगी ऑनलाइन परचेस करने पर। तो आपको ये, औरों को तो 6250 रुपए मिलेगा, आपको ओनली 6200 में मिल जाएगा यहां पर। तो गवर्नमेंट, भारत सरकार जो डिजिटल पेमेंट्स है उनको बढ़ावा देने के लिए, है ना, जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको यहां पर इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए और लोग ऑनलाइन आकर परचेस करें, तो 50 रुपए की पर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है यहां पर छूट दी जा रही है। ये एक बड़ा बेनिफिट है। पेमेंट का ऑप्शन क्या है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं यहां पर, है ना, अगर मुझे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूं, मेरे पास पेमेंट का क्या ऑप्शन है यहां पर। तो पेमेंट के लिए तो आप अगर चाहें कैश में पेमेंट कर सकते हैं, आप अगर आप चाहें कैश में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश में जो मैक्सिमम पेमेंट एक्सेप्टेबल है दैट इज ₹20,000, है ना, मैक्सिमम आप 20,000 रुपए ही कैश में पेमेंट कर सकते हैं यहां पर। अगर आपको उससे ज्यादा पेमेंट करके ज्यादा गोल्ड परचेस करना है तो आपको या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना होगा, या आपको चेक के थ्रू पेमेंट करना होगा, या आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना होगा यहां पर। इसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो उस केस में यहां पर इस तरह की लिमिट नहीं है, फिर यहां पर जो 4 किलो की या 20 किलो की जो लिमिट है वहां तक आप इनके थ्रू पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास अवेलेबल है यहां पर। कैश में 20,000 रुपए की लिमिट है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसमें ऐसी कोई लिमिट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद में जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेस करेंगे, ठीक है, तो ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक, है ना, ये इशू होगा, ये जारी किया जाएगा यहां पर। तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक सर्टिफिकेट मिलेगा यहां पर, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक सर्टिफिकेट मिलेगा यहां पर अंडर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, इसके तहत आपको मिलेगा यहां पर। और जो भी इन्वेस्टर इन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उसके पास में जो सर्टिफिकेट होगा, इस सर्टिफिकेट का नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से इसको जाना जाएगा, जो सर्टिफिकेट आपके पास में होगा। क्या मैं अपने डीमैट अकाउंट में रख सकता हूं इसको? क्या अगर मैं इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अपने डीमैट अकाउंट में रख सकता हूं? क्योंकि सर्टिफिकेट को चोरी हो सकते हैं, खो सकते हैं, है ना, आग लग सकती है, पानी में भीग सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यस, आप अपने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं अगर आप उनको अपने डीमैट फॉर्म में कन्वर्जन करवाना चाहते हैं तो ये आपके डीमैट फॉर्म में भी आ जाएंगे। अगर आप इनको अपने डीमैट फॉर्म में रखना चाहते हैं तो अपने डीमैट अकाउंट में भी आप रख सकते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर एलिजिबल है, वो भी यहां पर एलिजिबल हो जाएगा। रिडम्पशन प्राइस क्या रहेगा? जब इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के 8 साल पूरे हो जाएंगे, 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 8 साल पूरा होने पर जो मुझे पैसा मिलेगा वो कितना पैसा मिलेगा मुझे, ठीक है, कितना पैसा मिलेगा? तो मान लेते हैं भाई
जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तब रेट चल रहा था मान लेते 5,000 रुपए का, ठीक है, या मान लेते हैं यहां पर 6250 रुपए का प्राइस चल रहा था जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, और जब यह रिडीम हो रहा है ना, उस टाइम पर मान लेते हैं प्राइस चल रहा है 82, है ना, 8280 ये प्राइस चल रहा है, ये पर प्राइस है। जब ये रिडीम हो रहा है तो आपको कौन सा प्राइस मिलेगा? तो आपको ये प्राइस मिलेगा जो यहां पर मार्केट में चल रहा होगा। इस प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्राइस कैसे निकलेगा? तो इसके लिए भी वही सेम तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जो इश्यूइंग प्राइस था, जिस रेट पर इश्यू किया था। तो रिडम्पशन प्राइस विल बी इंडियन रुपीज, जो रिडम्पशन प्राइस है वो यहां पर इंडियन रुपीज में रहेगा। उसके साथ साथ यहां पर जो सिंपल एवरेज है क्लोजिंग प्राइस का वो निकालेंगे। जो भी 999 प्योरिटी का गोल्ड होगा मार्केट में, फिजिकल गोल्ड होगा, जो भी रेट यहां पर IBGA लिमिटेड की तरफ से पब्लिश हो रहे हैं, तो जो प्रीवियस 3 वर्किंग डेज हैं, पिछले 3 दिन के जो भी प्राइस चल रहे होंगे, है ना, उनको हम जोड़ेंगे और 3 से यहां पर डिवाइड कर देंगे, जो भी एवरेज आएगा वो प्राइस आएगा, ठीक है, वो प्राइस रख लेंगे। मान लेते हैं पिछले 3 दिन का जो प्राइस है 8210 है यहां पर, ठीक है, 8260 है प्लस 8290, ये 3 प्राइस निकल कर आए, तो तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करके जो भी प्राइस निकल कर आएगा वो हमारा रिडम्पशन प्राइस होगा यहां पर, उस रेट पर ये आपका रिडीम हो जाएगा। तो इस तरीके से रेट का यहां पर कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर जो SGB है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये जो एक तरह के पेपर गोल्ड हैं, इन पेपर गोल्ड को सेल करने का अधिकार किसके पास है? इनको बेच कौन सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इनको बेच कौन सकता है यहां पर? तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फॉरेन बैंक, वो सारे बैंक यहां पर एलिजिबल हैं। इसमें कौन से बैंक एलिजिबल नहीं है? कहां से आपको ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं मिलेगा? तो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहां से नहीं मिलेगा आपको, ये पेमेंट बैंक से आपको नहीं मिलेगा, और किसी भी रीजनल रूरल बैंक, किसी भी RRB से आप इसको नहीं ले सकते। तो इनके पास यहां नहीं मिलेगा, है ना, किसी भी सरकारी बैंक के पास में, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में, प्राइवेट बैंक हो या कोई फॉरेन बैंक हो, तो ये बैंक यहां पर एलिजिबल हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचने के लिए। इसके साथ साथ जो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, SHCIL, ये भी यहां पर एलिजिबल है इसको सेल करने के लिए। उसके साथ साथ जो CCIL है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एलिजिबल है ना, ये भी बेच सकती हैं। और जो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हैं वहां से इसको परचेस कर सकते हैं, ये भी एलिजिबल है। और उसके साथ साथ जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे यहां पर NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहां भी इनको बेचा जा सकता है, ये भी यहां पर एलिजिबल है। तो ये लोग यहां पर इनको सेल कर सकते हैं, इनकी तरफ से यहां पर इसको बेचा जा सकता है। उसके बाद में अभी मेरे पास में कब समय है, कौन से टाइम पर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? तो आपको 2 मौके मिलेंगे यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको 2 मौके मिलने वाले हैं यहां पर, और वो कौन कौन सा मौका है आइए समझ लेते हैं। तो यहां पर जो पहली बार जारी होगा, इसका नाम है 2023-24 2023-24 की सीरीज 1 है, और इसकी जो डेट है वो ओपन हो रही है 19 जून को। 19 जून को इसकी जो डेट है वो स्टार्ट होगी। 19 जून से लेकर, और जो क्लोजिंग डेट है वो है यहां पर 23 जून 2023। तो आप 19 जून से लेकर 23 जून के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर अपनी बिडिंग करेंगे आप, है ना, यानी फॉर्म फिल करेंगे इसको परचेज करने के लिए, पेमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आपको मिला है नहीं मिला है ये कब पता चलेगा? डेट ऑफ इश्यूएंस। अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिले हैं तो आपके अकाउंट में 27 जून 2023 को आपके खाते में आ जाएंगे। आपके अकाउंट में 27 जून 2023 को आपको मिल जाएंगे। ये डेट रहेगी यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाई चांस किसी से ये मिस हो जाता है, छूट जाता है, यहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए इस डेट में, तो आपको एक मौका और मिलेगा। और वो मौका कब मिलेगा? दूसरा मौका आपको मिलेगा 2023-24 की सीरीज 2 में। ये स्टार्ट होगा कब? 11 सितंबर, 11 सितंबर से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू होंगे। 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में ये डेट रहेगी, इस तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे आपसे पेमेंट ली जाएगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, और आपके खाते में, आपके अकाउंट में ये गोल्ड आएगा कब? तो आपके अकाउंट में ये गोल्ड आ जाएगा 20 सितंबर 2023। 20 सितंबर 2023 को आपके खाते में ये जो गोल्ड है वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑनलाइन मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। अगर मुझे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं ऑनलाइन, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। यहां पर आप आरबीआई के पास में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ये यहां पर, है ना, ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हैं यहां पर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसको ओपन करवा सकते हैं आप, है ना। यहां पर ऊपर देखेंगे ये है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट .in, है ना। यहां पर आप जाइएगा, मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट .in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट .in। यहां पर विजिट करेंगे तो यहां पर विजिट करके आप आरबीआई के पास में अपना एक आरडीजी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका नाम क्या है, आरडीजी अकाउंट। आरबीआई के पास में आप आरडीजी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप बैंक खाता खुलवाते हैं वैसे ही, या डीमैट अकाउंट जैसे खुलवाते हैं वही प्रोसेस है यहां पर। इसमें आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा, अपना फोटो वगैरह सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, और फ्री में बिना कोई चार्जेस, बिना कोई पैसा दिए आपका अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो आरडीजी अकाउंट है ये आपको कई जगह काम आएगा। कहां कहां काम आने वाला है, एक तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं, है ना, यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं तो वो यहां से परचेज कर सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट, है ना, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज परचेज करनी है उनको इसके थ्रू परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेजरी बिल्स, है ना, जो टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, अगर उनको परचेज करना है तो इस अकाउंट के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। और यहीं से अगर आपको ऑनलाइन एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करने हैं तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो डेट है, तारीख है, जैसे ही ओपन होगा तो यहां पर, है ना, आपको विजिबल होने लगेंगे, आने लगेंगे यहां पर, ठीक है। ऐसे लाइन से मेंशन होके आ जाएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है यहां पर, है ना, जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 लाख यहां पर फिल कर दो, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 फिल कर दो, 20,000 का करना है 20,000 कर दो, इंडिकेटिव प्राइस आ जाएगा यहां पर, और आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहां पर आ जाएगी आपका, है ना, जो भी बिल सबमिट करेंगे यहां पर आ जाएंगे, और पे के ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी, है ना, यहां पर पे करने का ऑप्शन आएगा, यहां पर जो ऑप्शन है वो पे करने का ऑप्शन आएगा इसमें, उसके ऊपर क्लिक करके जो भी ऑनलाइन मोड है उसके थ्रू आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपकी बिल सबमिट हो जाएगी। फिर आपको बस बैठ के इंतजार करना है उस तारीख का जिस तारीख में ये इश्यू होगा, जिस तारीख में जारी होगा। तो इस पोर्टल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद में अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, है ना, इस पेपर गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा जो गोल्ड के बराबर ही है, फिजिकल गोल्ड के बराबर ही है। फिजिकल गोल्ड में क्या आपको कोई अलग से ब्याज मिलता है? अगर आप किसी फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या उसमें अलग से कोई ब्याज मिलता है? क्या अलग से कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता। यहां पर सबसे बड़ा फायदा यही है, यहां पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो वैल्यू बढ़ेगी, है ना, जैसे अभी 6250 में लिया और 8250 रुपए रेट हो गया, तो बढ़ी हुई वैल्यू का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? यहां पर 2.5% मिलेगा पर एनम। कितना मिलेगा? 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर 2.5% होगा पर एनम, है ना। 1 साल का जो ब्याज है वो 2.5% मिलेगा, और ये 1 साल में क्रेडिट होगा अकाउंट में या सेमी एनुअली 6 महीने में? तो 6 महीने में सेमी एनुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहां पर जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से चार्ज होगा। यहां पर 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और 1.25% जो है हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। हर 6 महीने में ब्याज आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहां पर उसके लिए आपको 8 साल या 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हर 6 महीने में ये जो ब्याज है 2.5% के हिसाब से आपके अकाउंट में आता रहेगा। जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे उसमें, जो भी बैंक अकाउंट वहां पर मेंशन करेंगे उस अकाउंट में 2.5% हर 6 महीने में आपके अकाउंट में आता रहेगा। अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिएगा, उसमें हर 6 महीने में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में अगर मेरे पास में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है,
क्या मैं इनको बैंक के पास कोलेटरल करके, क्या बैंक के पास गिरवी रखकर, है ना, क्या मैं इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बैंक के पास गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में लोन ले सकता हूं? जैसे अगर मैं बैंक के पास में फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स अगर मैं बैंक के पास रखता हूं, उसके अगेंस्ट में मुझे लोन मिल जाता है, क्या इसके अगेंस्ट में भी लोन मिल जाएगा? तो यस, बिल्कुल, यहां पर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इनको भी आप एज ए कोलेटरल फॉर लोन यूज कर सकते हैं। इनको भी आप बैंक के पास गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। यहां पर कितना लोन मिल जाएगा? तो जैसे यहां पर जो फिजिकल गोल्ड है, यहां पर है ना, जो भी यहां पर फिजिकल गोल्ड है, जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जो ऑर्डिनरी गोल्ड लोन है, उसमें आरबीआई की तरफ से समय समय पर जो एलटीवी इश्यू होता है कि भाई अगर 100 रुपए का गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट में आपको 75 रुपए का लोन मिल जाएगा, या 80 रुपए का लोन मिल जाएगा, या 90 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो आरबीआई की तरफ से यहां पर समय समय पर गाइडलाइंस इशू होती हैं, तो उसके हिसाब से वही सेम यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगी कि भाई अगर आपका 100 रुपए का गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट में आपको 75 रुपए का लोन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका 1000 रुपए का गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट में आपको 750 रुपए का लोन मिल जाएगा। अगर 1 लाख का गोल्ड है तो आपको 75,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो सेम यहां पर आपका एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आपका सेम एप्लीकेबल होता है। तो 100 रुपए के गोल्ड के हिसाब से के अगेंस्ट में जो 75 रुपए मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं एलटीवी, लोन टू वैल्यू, है ना। 75 रुपए का लोन कितने 100 रुपए की वैल्यू के अगेंस्ट में, इसे क्या बोलते हैं? एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर यहां पर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उनको परचेस किया जाता है, क्या यहां पर केवाईसी कराने की जरूरत पड़ेगी? क्या यहां पर केवाईसी कराना पड़ेगा? तो यस, यहां पर केवाईसी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, केवाईसी के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? भाई फिजिकल गोल्ड परचेस करने के लिए, फिजिकल गोल्ड परचेस करने के लिए जो यहां पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम आपको रिक्वायरमेंट यहां होगी। जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन या टैन या पासपोर्ट, इनमें से का आप कुछ भी दे सकते हैं। यहां पर पैन नंबर अब एलिजिबल हो गया है यहां पर, है ना। ठीक है, और उसके साथ साथ जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए, वहां पर पैन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने इंडिविजुअल और जो अदर एंटिटीज हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल परचेस कर रहा है या कोई अदर एंटिटी परचेस कर रही है, उसको यहां पर पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। पैन नंबर वहां पर मेंशन करना ही करना होगा, है ना, इट इज मैंडेटरी। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट, है ना, हमने स्टार्टिंग में लिखा था टैक्स फ्री है, तो यहां पर टैक्स फ्री क्या है वो समझेंगे हम लोग, है ना। कहां पर टैक्स लगेगा और कहां पर टैक्स नहीं लगेगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये बहुत जरूरी है ना। जब हम किसकी, एसजीबी की बात करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसमें कहां पर टैक्स लगेगा, कहां पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, जो आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर हर साल, जो आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, 2.5% का जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इट इज टैक्सेबल, ये आपका टैक्सेबल है। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे 2.5% के हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ओके, लेकिन एक आपको छूट मिल जाएगी कहां पर, जो कैपिटल गेन टैक्स है वहां पर आपको छूट मिल जाएगी। कैसी छूट मिल जाएगी? मान लेते हैं आपने गोल्ड को परचेस किया था, किस रेट पर, 6250 रुपए के रेट पर परचेस किया था, और जब इसका समय पूरा हुआ तो उस टाइम पर रेट पहुंच गया कितना, 8250 रुपए। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया बीच का, 2000 रुपए, है ना। तो यहां पर जो आपको गेन हुआ है ना, जो आपको यहां पर गेन हुआ है या जो आपको प्रॉफिट हुआ है, वो कितने का, वो है यहां पर 2000 रुपए का। ठीक है, पर ग्राम आपको 2000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। क्या इस 2000 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। जो 2000 रुपए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कैपिटल गेन है, टैक्स है यहां पर, अराइजिंग ऑन रिडम्पशन ऑफ एसजीबी टू एन इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जो भी आपकी यहां पर कैपिटल गेन होगा वो उसके ऊपर जो टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स यहां पर नहीं लगने वाला है। तो ये एक बड़ा फायदा इसमें मिल जाता है। उसके साथ साथ क्या यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि जिस डेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पर इन्फ्लेशन का रेट कुछ और चल रहा था, जब आप रिडीम कर रहे हैं उस टाइम तक इन्फ्लेशन का रेट कुछ और हो गया है यहां पर। ठीक है, क्या उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर मिलेगा, क्या उसका फायदा मिलेगा यहां पर? तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
तो एनी पर्सन ऑन ट्रांसफर ऑफ द एसजीबी, अगर वो ट्रांसफर करता है यहां पर किसी और को, ठीक है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ये फायदा आपको मिलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जिस तरीके से मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हैं, जिस तरीके से मार्केट में बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, जैसे शेयर्स को आप मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं, बॉन्ड्स को आप खरीद और बेच सकते हैं, जैसे आप फिजिकल गोल्ड को भी मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं, है ना, खरीदने बेचने का काम चलता रहता है। क्या हम इन पेपर गोल्ड को, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, क्या उनको भी ट्रेड कर सकते हैं हम? क्या ये भी एलिजिबल है? यस और नो? क्या यहां पर ट्रेडेबिलिटी है या नहीं है? तो जितने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है यहां पर सेल भी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, इनको आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। जो आरबीआई का जो पोर्टल हमने देखा था वहां पर एनडीएसओएम है, नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम है ना, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है वहां पर, उसमें भी ट्रेड होता है यहां पर। और जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, तो वहां पर भी इसकी जो ट्रेडिंग है वो चलती है, उसके थ्रू भी आप इनकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं यहां पर। अच्छा, अगर हम बैंक के पर्पस की बात करते हैं, बैंक को ध्यान में रखते हुए बात करें, यहां पर जो बैंक को एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है ना, बैंक को अपने पास में एक जो रिजर्व है वो मेंटेन करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसएलआर के लिए एलिजिबल है या नहीं है? अगर बैंक के पास में मान लेते कोई एसजीबी आया है, तो क्या उसको वो एसएलआर में दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता? बैंक क्या उसको वहां पर शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी बैंक के पास में यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्वायर्ड हुए हैं, किसी बैंक के पास में आए हैं, चाहे वो यहां पर लियन की फॉर्म में आए हो, चाहे बैंक ने लियन किया हो यहां पर, चाहे बैंक ने हाइपोथिकेट किया हो यहां पर, या बैंक के पास में प्लेज हुए हो यहां पर, इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर बैंक के पास में आए हैं, तो इनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी जो एसएलआर है उसमें यहां पर काउंट किया जाएगा। बैंक के एसएलआर को मेंटेन करने में भी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है यहां पर वो हेल्प करेंगे, तो उसके लिए भी इसको यहां पर एलिजिबल है, उसके लिए भी यहां पर इनको रखा जाएगा, इनको काउंट किया जाएगा एसएलआर के लिए। कमीशन कितना मिलेगा भाई? अगर हम बैंक के पर्पस की बात करते हैं, ओके, अगर कोई बैंक यहां पर, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेल करता है अपनी बैंक ब्रांचेस के थ्रू, क्या उसको कमीशन मिलेगा यहां पर? ठीक है, क्या उसको इसके लिए कमीशन दिया जाएगा? तो यस, जो भी बैंक यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अपने कस्टमर को सब्सक्राइब करवाएगा, या जो भी बैंक अपनी ब्रांचेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करेगा यहां पर, तो उसने जो भी टोटल यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कस्टमर से जो भी पैसा मिला है यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, कस्टमर को क्या मिलेगा यहां पर? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिलेगा, तो उसके लिए 1% का यहां पर जो कमीशन है वो मिलेगा। कितने का? 1% का कमीशन मिलेगा। मान लेते हैं बैंक ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के थ्रू, बिजनेस फैसिलिटेटर के थ्रू, या किसी सब एजेंट के थ्रू, या किसी एजेंट के थ्रू अगर उनको सेल करवाया है, मार्केट में बिकवाया है, तो उस एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा? तो जो यहां पर 1% है, 1% का 50%, कम से कम 50% जो है वो यहां पर जो एजेंट है या सब एजेंट है उसको 50% देना पड़ेगा, यानी कम से कम आधा % तो इनको मिलना ही मिलना चाहिए यहां पर। ये कमीशन की अमाउंट रहेगी यहां पर, है ना। जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो अपनी बैंक ब्रांचेस के थ्रू इनको पब्लिक को सब्सक्राइब करवाते हैं, तो 1% का कमीशन बैंक का इसमें रहेगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उनका वेलकम है। एंड ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर ये इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, कि फ्यूचर में भी अगर मुझे इस वीडियो को दोबारा देखना हो तो मैं कैसे देख पाऊं, है ना। यूट्यूब पर तो करोड़ों वीडियो होती, खो जाएगी। तो इसका एक सिंपल तरीका है, वीडियो को लाइक करके रख लो। वीडियो में लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर लोगे तो ये वीडियो आपके यूट्यूब अकाउंट में, है ना, जो लाइक्ड वीडियो जो होती है ना, वहां पर जाकर सेव हो जाएगी। और फ्यूचर में कभी भी आप अपने अकाउंट में लाइक्ड वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो उस लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है, और अपने फ्रेंड्स, कलीग, स्टाफ मेंबर, है ना, अपने दोस्तों के साथ में, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पता चले, है ना, कि फिजिकल गोल्ड का भी कोई अल्टरनेटिव है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे निवेश किया जा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, है ना। आप घर बैठे बैठे निवेश कर सकते हैं अपना आरडीजी अकाउंट ओपन करके।
ठीक है, जो वेबसाइट मैंने बताई है उस पर विजिट करें, अपना आरडीजे अकाउंट खोलें और जैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा डेट का इंतजार करें। जैसी वो डेट आएगी उस डेट में अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, आपके अकाउंट में तुरंत यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ जाएंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।